पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा या नहीं, वफाकी हुकूमत ताहाल फैसला न कर सकी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश की थी। समरी में पेट्रोल 5 रुपए 90 पैसे, हाई स्पीड डीजल 10 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। दुनिया भर में तेल की कीमतों को एक मरतबा फिर पर लग गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट ऑयल की कीमत बढ़कर $85 फी बैरल हो गई। अक्टूबर 2018 के बाद से अब तक ये सबसे ज्यादा कीमत है। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत भी 1% इजाफे के बाद $82 फी बैरल तक पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक तेल की कीमतों में इजाफा तेल की सप्लाई में तातुल के बाइस पैदा हुआ। मौसम सरमा से पहले गैस बहरान सर उठाने लगा। सुई सदरन ने गैस प्रेशर में कमी के बाइस सिंध भर में CNG स्टेशन 9 रोज के लिए बंद कर दिए। तर्जुमान SSGC के मुताबिक CNG स्टेशन आज सुबह 8 बजे से 25 अक्टूबर रात 8 बजे तक बंद रहेंगे। हुकूमत ने एक महीने में दूसरी मरतबा आवाम को बिजली के झटके दे दिए। बिजली की कीमत में ₹1.68 फी यूनिट इजाफा। आवाम इस मरतबा बिजली के बिल देखकर बिल बिलाएंगे। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। नए सरमाही टैरिफ एडजस्टमेंट में इजाफे का इत्तलाक 1 अक्टूबर से होगा। हुकूमत ने महंगी बिजली का मलबा साबिक हुकूमतों पर डाल दिया। हमाद अजहर कहते हैं, माजी में बिजली के महंगे मंसूबे लगाए गए, जरूरत से ज्यादा बिजली के मंसूबे लगाए गए, सनतों के लिए पीक आवर्स खत्म कर दिए। बिजली ले या नहीं अदायगी करना पड़ती है। माजी के मुआहिदों से आज बिजली महंगी करना पड़ रही है। नए टैरिफ का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। 200 से कम यूनिट वाले इस्तेमाल करने वालों पर इसका असर नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब बोले, माजी में हुक्मरानों ने फर्नेस ऑयल पर महंगे पावर प्लांट्स लगाए। सस्ती बिजली के ज़राए को नज़रअंदाज करके महंगी बिजली पैदा की गई। महंगे पावर प्लांट्स लगाने वाले कौम के मुजरिम हैं। गरीब आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फी किलो कीमत में 40 से 109 रुपए तक इजाफा। इत्तलाक फौरी होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक घी के 10 किलो टिन की कीमत 2500 से बढ़ाकर 3590 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 5 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत 1332 रुपए से बढ़ाकर 1795 रुपए मुकर्रर कर दी गई। शहरियों का कहना है कि गरीब का जीना दोभर हो गया। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। कोरोना वायरस के फैलाव में कमी। मुल्क भर में हफ्तावार एक रोज की लाजमी बंदिश खत्म कर दी गई। सिनेमाघर और मज़ारात भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खुल गए। NCOC के इजलास में अहम फैसले। इंडोर शादी की तकरीबात में शुरका की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई। आउटडोर शादी की तकरीबात में 400 की बजाय 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त। फैसला कोरोना वायरस के कम फैलाव और वैक्सीनेशन मुहिम के तनाजुर में किया गया। सिंध में SOPs के साथ मज़ारात खोलने की इजाज़त। सिनेमाघर भी रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। हमने गंदम, चीनी, घी इंपोर्ट किया है। बाहर से अशिया मंगवाने से महंगाई इंपोर्ट होती है। कोशिश कर रहे हैं तमाम चीजें मुल्क में बनाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का किसान पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, ताकतवर चाहता है उसे NRO मिल जाए, जबकि कमजोर को इंसाफ चाहिए होता है। छोटा किसान पैसा जमीन पर लगाएगा, बाहर नहीं ले जाएगा। लंदन में फ्लैट नहीं खरीदेगा। छोटा आदमी इंसाफ की तलाश में रहता है, इसीलिए हमने इंसाफ की तहरीक चलाई। किसानों को गन्ने की कम कीमत मिलती थी। शुगर मिल्स के बाहर खड़े रहते थे। किसान कार्ड से छोटे किसानों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को इंश्योरेंस देंगे। मैंने सोचा था जब मेरी बारी आएगी तो किसान को पूरा पैसा दिलाऊंगा। बढ़ती महंगाई पर ऑपोजिशन का पारा हाई। शहबाज शरीफ ने बिजली, पेट्रोल और टैक्स में इजाफा मिनी बजट करार दे दिया। कहा, ये हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी। इमरान नियाजी IMF की कुर्बान गाह पर मईशत और कौम को कुर्बान कर रहे हैं। कौम को हुक्मरानों की नालायकी और नाअहली की सजा मिल रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान ने कहा कि 3 साल में हुकूमत ने बिजली की कीमत 40% से ज्यादा बढ़ाई। पेट्रोल की कीमत 30 रुपए बढ़ाकर कहते हैं कि ये ईमानदार हैं। नाअहल हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा आवाम को कुछ नहीं दिया।
पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात के लिए पूरी कोशिश की, बहुत से शोबों में अहदाफ हासिल कर लिए। कोरोना के असरात नीचे आने पर महंगाई नीचे आएगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। एक वक्त में पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए थी, इस वक्त 5 रुपए 70 पैसे है। मुल्क की 40% आबादी को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। IMF के साथ मामलात को हतमी शक्ल देने यहाँ आए हैं। कहा, तुर्की ने टैक्सों से मुताल्लिक मदद की पेशकश की है। बलूचिस्तान में सियासी कशीदगी का फाइनल राउंड। इस्लामाबाद यात्रा के बाद जाम कमाल और मुखालिफ धड़ा कोयटा पहुंच गया। नाराज अरकान का 25 अक्टूबर तक बलूचिस्तान में नई हुकूमत लाने का ऐलान। तर्जुमान BAP सरदार अब्दुर्रहमान केतरान का कहना है कि 21 अक्टूबर तक बलूचिस्तान असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। 25 अक्टूबर तक बलूचिस्तान को एक खूबसूरत और अच्छी हुकूमत देंगे। नया वज़ीर आला अवामी होगा, हर किसी की रसाई होगी। उधर वज़ीर आला जाम कमाल का भी अक्सरियत का दावा। ऑपोजिशन को नंबर गेम पूरी करने का चैलेंज दे दिया। ग्रेटर इकबाल पार्क केस की मुतासरा आयशा अकरम ने मरकजी मुलजिम रैम्बो की 13 अगस्त की ऑडियो पुलिस को पेश कर दी। DIG ने कहा, मुद्दईया आयशा अकरम ने पुलिस की मदद करके हकीकत से पर्दा उठाया, उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। आयशा से ज्यादती हुई, उसने खुद ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर उसे शामिल तफ्तीश किया जाए। मंसूबा बनाने वाले मुल्जिमान को कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बारह रबीउल अव्वल की तैयारियां जारी। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनकें उरूज पर। मुख्तलिफ मकामात पर इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में चरागा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी रिहाइशगाह बनी गाला की तस्वीर भी ट्वीट की। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस दफ़ा ईद मिलादुन्नबी हुकूमती सतह पर भी पूरे जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। आज नमाज इशा के बाद डी चौक में महफिल समा हुई। हुकूमत ने एक महीने में दूसरी मरतबा आवाम को बिजली के झटके दे दिए। बिजली की कीमत में 1 रुपया 68 पैसे फी यूनिट इजाफा। आवाम इस मरतबा बिजली के बिल देखकर बिल बिलाएंगे। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। नए सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट में इजाफे का इत्तलाक 1 अक्टूबर से होगा। हुकूमत ने महंगी बिजली का मलबा साबिक हुकूमतों पर डाल दिया। हमाद अजहर कहते हैं, माजी में बिजली के महंगे मंसूबे लगाए गए, जरूरत से ज्यादा बिजली के मंसूबे लगाए गए, सनतों के लिए पीक आवर्स खत्म कर दिए। बिजली ले या नहीं अदायगी करना पड़ती है। माजी के मुआहिदों से आज बिजली महंगी करना पड़ रही है। नए टैरिफ का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। 200 से कम यूनिट वाले इस्तेमाल करने वालों पर इसका असर नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले, माजी में हुक्मरानों ने फर्नेस ऑयल पर महंगे पावर प्लांट्स लगाए। सस्ती बिजली के जराये को नजरअंदाज करके महंगी बिजली पैदा की गई। महंगे पावर प्लांट्स लगाने वाले कौम के मुजरिम हैं। गरीब आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फी किलो कीमत में 40 से 109 रुपए तक इजाफा। इत्तलाक फौरी होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक घी के 10 किलो टिन की कीमत 2500 से बढ़ाकर 3590 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 5 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत 1332 रुपए से बढ़ाकर 1795 रुपए मुकर्रर कर दी गई। शहरियों का कहना है कि गरीब का जीना दोभर हो गया। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। कोरोना वायरस के फैलाव में कमी। मुल्क भर में हफ्तावार एक रोज की लाजमी बंदिश खत्म कर दी गई। सिनेमाघर और मज़ारात भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खुल गए। NCOC के इजलास में अहम फैसले। इंडोर शादी की तकरीबात में शुरका की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई। आउटडोर शादी की तकरीबात में 400 की बजाय 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त। फैसला कोरोना वायरस के कम फैलाव और वैक्सीनेशन मुहिम के तनाजुर में किया गया। सिंध में SOPs के साथ मज़ारात खोलने की इजाज़त। सिनेमाघर भी रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया।